रोज हम 4:30 पौने 5 बजे आपके सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं। आज की बातचीत में शुरुआत करेंगे डॉक्टर दर्शन पाल। डॉक्टर दर्शन पाल पंजाब के जाने माने किसान नेताओं में से हैं और क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं दर्शन पाल जी। सबसे पहले वो अपनी बात रखेंगे। दिल्ली के पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं और वेलकम भी करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शॉर्ट नोटिस पर आप आए हैं। कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके क्योंकि कल हमारा मीटिंग था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसकी भी बात करूंगा मैं। और आज हमने अपना मीटिंग किया पहले, और उसके बाद हमने भारत के किसान संगठनों का एक ज्वाइंट मीटिंग किया है जिसमें अभी हम उठकर आ रहे हैं। सो पहले मीटिंग के बारे में जो कल केंद्र सरकार से हुआ उसकी बात करना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने पहले इनविटेशन दिया हमारे पंजाब के किसान संगठनों को। हमने उसका जो इनविटेशन था उस इनविटेशन को इसलिए पहले ठुकराया कि ये इनविटेशन में हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके जो नुमाइंदे हैं उनको भी बुलाया जाए। 4 नुमाइंदे हमारे पंजाब के बाहर के थे, वो 4 नुमाइंदों को भी बुलाया जाए। तब किसानों की मीटिंग में क्यों आएंगे? डायरेक्टली हायर मतलब के अथॉरिटीज ने बात किया किसानों से, और ये जो किया, ये जय किसान आंदोलन के नेता हैं, ये ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, वर्किंग ग्रुप में है। फिर हमने युगेंद्र जी से बात किया, इन्होंने कहा कि ब्रॉडर किसान संघर्ष के लिए ब्रॉडर किसान संघर्ष के लिए संघर्ष की कोऑर्डिनेशन के लिए तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आप आने की बात, आप कानूनों के बारे में हर सेक्शन, उसके बाद भी छोटी कमेटी करेगी। इसमें हमको लगा है कि जहां पहले हमें डिवाइड करने की कोशिश की, उसी तरह उसको टरकाने की कोशिश भी की सरकार ने। या उसके बाद जब हम बैठक करके आए तो बैठक के बाद आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि बाद में हमारे एक दोस्त संगठन, हमारा एकदम सॉलिडारिटी वाला संगठन जो है, उनको भी हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम छोटी कमेटी नहीं बनाएंगे जो लगातार बात करेगी। और आज पंजाब के संगठनों ने एकजुट होकर यूनैनिमसली ये डिसाइड किया है कि हम 3 कानून के ऊपर हमारे पास वो सब है एविडेंस, बल्कि हम सब उस चीजों को जो सेक्शन वाइज वो मांगते हैं हम देंगे उनको लिखकर, लेकिन एक एक पॉइंट के नीचे हम लिखेंगे। इसलिए हम इनको रिपीट करना मांगते हैं, इसलिए हम इनको रद्द करना चाहते हैं। ये 7 या 10 पेज का हम उनको लिखकर भेज देंगे। सरकार की मर्जी है कि हमारी बात माने, अगर नहीं मानेंगी तो ये आंदोलन जो उनको हमने बताया है कि हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सरकार कानूनों के एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो कानून पास हो गए उनको रद्द करने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया जा सकता है। हमारी डिमांड है कि केंद्र गवर्नमेंट स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इन 3 कानूनों को रिपील करे, रद्द करे। सो ये जो कल उनका था, कल को फिर उनका न्योता है, कल हमें उनको उनके पॉइंट वाइज जो कानून है उनको रद्द करने के लिए जो भी हमारे पास रीजनिंग है वो हम उनको बताएंगे। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे पास रिटर्न है, रिटर्न दे देंगे लगातार। और हमने साथ ये भी कहा, अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो, दिन रात बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, लेकिन इस बैठने के साथ हमारा संघर्ष जो है टीकरी बॉर्डर में यहाँ ये जारी रहेगा। और हम ये बता दें आपको कि यही जारी नहीं रहेगा, ये पूरे देश में फैल जाएगा और बाकी जो बॉर्डर है दिल्ली के वो भी सील हो जाएंगे और चोकिंग ऑफ दिल्ली है ज्यादा हो जाएगी। इसके आगे मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे संगठनों ने केरला से लेकर यूपी तक, इधर राजस्थान से लेकर उड़ीसा तक, सब के जो प्रांतों के लोग हैं आए हुए, उन्होंने एक ज्वाइंट मीटिंग किया है। और उस ज्वाइंट मीटिंग में सबने कहा है
कि हम ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है इसके बैनर और इसकी लीडरशिप में इस संघर्ष को आगे लेके जाएंगे। और आगे लेके जाने से जो तय हुआ है वहाँ कि ये संयुक्त किसान मोर्चा अब पूरे जो कल तक पंजाब के संगठनों को इनवाइट करते थे, उन्होंने फाइनल किया है कि अब देश के संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव भी उस जो बातचीत है उसमें जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि इस मीटिंग के साथ साथ आज टिकैत जी से भी हमारी मुलाकात हुई, बैठक हुई है, अभी भी चलेगी। और टिकैत जी ने बोला है कि हम आपके साथ हैं, जो कहोगे करोगे, जो फैसला दोगे हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और एक साथ मिलकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो आज हमने किया है इसमें दो इम्पोर्टेंट बात हमने बोला है। एक तो कल 3 तारीख है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। कल को हम कारपोरेट, खासकर अंडानी अंबानी कारपोरेट पूरे उसके विरोध में एक कॉल दे रहे हैं कि पूरे देश में मनाया जाए इसको। और 5 तारीख को पूरे देश में मोदी गवर्नमेंट और रिलायंस और अंबानी और अडानी कॉरपोरेट्स विशेषकर और पूरे कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं उनके खिलाफ में पूरे देश में कॉल दिए हैं कि पुतला दहन किया जाए पूरे देश में। इन 3 कानून को वापस लेने के लिए किसान संघर्ष के साथ सॉलिडरिटी जारी करते हुए। एंड लास्ट उसमें हमने फिर 7 तारीख को हम भी सपोर्ट करते हैं, नहीं 5 को तो हो गया, 5 को हमने कॉल दिया है पूरा देश में पुतला दहन करने के लिए मोदी गवर्नमेंट, अंबानी अडानी कॉरपोरेट हाउसेज एंड अदर कॉरपोरेट हाउसेज के खिलाफ 2 कानून को रद्द करवाने के लिए, 3 कानून को रद्द करवाने के लिए और पूरे देश में किसानों की सॉलिडरिटी बनाने के लिए पूरे देश में किसान रैली निकालेंगे, धरना देंगे, पूरा मीटिंग करेंगे और पुतला दहन करेंगे मोदी गवर्नमेंट का और कॉरपोरेट हाउसेज का। एंड फाइनली 7 तारीख को आपको पता होगा कि देश के जवानों ने, देश के जो आर्टिस्ट हैं, प्लेयर्स ने जो भी रिवार्ड मिले हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने कॉल दिया है कि हम पूरे वो रिवार्ड जो है गवर्नमेंट को वापस करेंगे। हम उनका जो ये सॉलिडरिटी जो जाहिर किया है उन्होंने, उनके साथ उनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि जो भी पूरे देश में और जिनको नेशनल अवार्ड्स मिले हैं एक मूवमेंट के रूप में लोग उन अवार्ड्स को वापस करें और किसानों के साथ अपनी सॉलिडरिटी जाहिर करें। धन्यवाद। अब क्लियर कर दो कि 3 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ अरे आगे कोई देखियो दुख लगे बात चंडू जी बोलिए। शिव कुमार कक्का जी। अच्छा, गुरनाम सिंह चंडोली जी हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर है। आगे गए चलो थोड़ा साइड में हो जाए, थोड़ा साइड में कर लो, थोड़ा कर लो, थोड़ा बस आधा बस हो गया। सबसे पहले सरकार को कि इसका मतलब ये निकलता है कि जो देश के सैनिक हैं, देश के सिपाही हैं, देश की सेवा करने वाले जो लोग हैं या देश का नाम रोशन करने वाले जो लोग हैं वो लोग भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और ये सरकार इसको खतरे की घंटी समझे, क्योंकि जो पुलिस है, सैनिक है, वो भी हमारे भाई हैं और वो अपने भाइयों के दर्द में, अपने परिवारों के दर्द में इस आंदोलन में जितना उनसे बल पड़ रहा है उतना सहयोग देने के लिए वो तैयार हो गए हैं। तो ये सरकार के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है। और दूसरा, सरकार को चेत जाना चाहिए क्योंकि विदेशों की सरकारें, दूसरे देशों की सरकारें, कनाडा के प्रधानमंत्री तक जो है वो किसानों पे जो अत्याचार हुए हैं उनके लिए वो दुख प्रकट कर रहे हैं, उनके लिए वो एक तरह से उनको भी चोट पहुंची है कि जैसे इन्होंने हमारे साथ किया, लठ बरसाए। में तय किया गया कि इन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा कायम है, उसके बैनर तले सब लोग यूनाइटेड हैं
बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हमारी मांग एक और सिर्फ एक है, ये जो किसान विरोधी कानून हैं इन्हें निरस्त किया जाए, रिपील किया जाए। कोई संशोधन नहीं, कोई आधा अधूरा नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई क्लॉज में अमेंडमेंट नहीं। तीनों किसान विरोधी कानूनों को संसद का विशेष अधिवेशन बुला के वापस किया जाए। हमने फैसला किया है कि हमारे जो मंडल है, प्रतिनिधि मंडल सरकार से बातचीत करने जाता है, कल गया था, कल जाएगा, उस प्रतिनिधि मंडल का विस्तार होगा और उस प्रतिनिधि मंडल में पूरे देश की विविधता जो आप देख रहे हैं ये उस प्रतिनिधि मंडल के अंदर भी आएगी। उसके लिए हमने इंतजाम किए हैं। सरकार को जिस तरह से नेगोशिएशन चल रहा है उसके बारे में एक चिट्ठी हम भेज रहे हैं और सरकार ने जो कहा था क्लॉज बाय क्लॉज आपको क्या एतराज है, ये सोचते हुए कि अच्छा इनको क्लॉज के चक्कर में हम फंसा लेंगे, वो भी हम उनको भेज रहे हैं। वो क्लॉज जिसके कारण ये बिल निरस्त होने चाहिए, रिपील होने चाहिए, अमेंडमेंट की मांग हम नहीं कर रहे हैं। बस एक आखिरी छोटी सी बात, मुझे कल कई मीडिया के साथियों की तरफ से कहा गया कि मीडिया के साथियों को कुछ परेशानी हुई है। मैं माफी मांगता हूं, उतना हम सुपर ऑर्गेनाइज्ड हैं नहीं और कुछ साथियों के साथ अगर कुछ हो जाता है, भाई देखिए किसान जब देखता है कि वो इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है और उसको मीडिया में कहीं दिखाई नहीं देता तो उसके मन में थोड़ा सा होता है। मैं जानता हूं कि वो आप नहीं कर रहे, वो खेल कई बार ऊपर खेले जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। अगर कुछ भी हुआ है पहले तो हम माफी मांगते हैं, दूसरा हम 2 नंबर आपको दे रहे हैं, 2 हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं उनके नंबर दे रहे हैं। किसी मीडिया के साथी को कोई प्रॉब्लम आए बिना झिझक के आप उनको फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट के लिए नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम अगर आती है हमारे किसी भी साथी की तरफ से, ये हमारे 2 सीनियर लीडर हैं, हमारे सामने ही हैं, सरदार जगजीत सिंह दल्लेवाल हमारे सीनियर लीडर्स में से हैं, 7 मेंबरी कमेटी के मेंबर हैं। फोन आपकी इजाजत से दे रहा हूं सर, मैं रिलीज कर रहा हूं आपका फोन। फोन नंबर है 9417169682 9417164682। ये दल्लेवाल जी हैं। दूसरे हमारे साथी हैं मंजीत राय जी। मंजीत राय जी बीकेयू दोआबा के प्रेसिडेंट हैं। उनका फोन नंबर है 9463672324। राय साहब यहाँ पे हैं? अभी है नहीं। ये दोनों सीनियर लीडर हैं। मीडिया को कोई प्रॉब्लम आता है प्लीज हमें बताइए, हम उसको एकदम रेक्टिफाई करेंगे। आप अंदर जाके देखना चाहते हैं, कोई आपको वॉलंटियर चाहिए आपके साथ जाए, बहुत दूर दूर तक है, क्योंकि हम चाहते हैं आप अंदर जाके देखें कितने आपको इसमें आड़ती दिखाई देंगे, कितने आपको खालिस्तानी दिखाई देंगे। मैं चाहता हूं आप जाके देखो, ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है आप खुद अपनी आंख से जाके चेक करो कौन आए हैं यहाँ पे, किस हालात में खड़े हैं यहाँ पे। तो कोई प्रॉब्लम आए आप हमें बताइए। हाँ सवाल ले रहे हैं सर? हाँ, वॉलंटियर के लिए भी और इसके लिए दोनों के लिए भी मंजीत राय जी और दल्लेवाल जी दोनों को आप संपर्क कर सकते हैं। जी सवाल जी। इस मंच से कनाडा के प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया, क्या भारत के अंदरूनी मामले में कनाडा का प्रधानमंत्री का बोलना ठीक है और उसका हवाला देना इस मंच से जायज है? ट्रूडो का जो हवाला दिया गया है, देखिए ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर ट्रूडो जी ने हमारे सपोर्ट में कहा है तो हम उनका स्वागत करेंगे, उनको वेलकम करेंगे। ये अभी इंटरनेशनल रिलेशन में मोदी गवर्नमेंट सोचे कि उनको क्या उसके साथ अपनी जो डिप्लोमेसी है वो खेले। हेलो, हाँ जी। देखिए, अंदरूनी मामलों में किसी भी देश के व्यक्ति को भारत के अंदर दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। वो हमारी चिंता कर रहे हैं, इसका हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, मगर ये हमारा देश है, इसके अंदर हमको अपने भाइयों के साथ लड़ना है, अपने हक की लड़ाई लड़ना है। और कुछ है? दूसरा एक मिनट सर, एक मिनट, ये पूछ रहे हैं आधी बात इनके बीच में। हाँ जी।
थोड़ी सी क्लैरिटी कर दीजिए अवार्ड वापसी को लेकर के। अवार्ड वापसी का जो आपने जिक्र किया ना, क्लैरिटी कर दीजिए कौन। नहीं, अवार्ड वापसी का ही आज हमें पंजाब के साथियों ने बताया है कि उनके जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं अवार्ड वापसी का 7 तारीख को उन्होंने ऐलान किया। हमारी मीटिंग में रिपोर्ट हुआ है ये। पता चलेगा? नहीं, वो हमें आया है कि अवार्ड वापसी के लिए जो प्लेयर, राइटर या कोई आर्टिस्ट है उन्होंने ऐसा ऐलान किया। योगेंद्र जी, आपने देखिए एक मिनट, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, किसानों के समर्थन में वो सरकार को अपने अवार्ड वापस करेंगे। एक सेना के जो है रिटायर्ड फौजी, उन्होंने भी ऐलान किया है कि जो हमको अभी मेडल मिले हैं, हम भी किसानों के सम्मान में ये मेडल को वापस करेंगे। योगेंद्र जी, आपने मीडिया की परेशानी की बात यहाँ पर रखी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके वॉलंटियर्स भी हैं, लेकिन कुछ एक एम्बुलेंस है जिन्हें वाया रूट से जाना पड़ रहा है, काफी दिक्कत आ रही है। उसके लिए भी कोई व्यवस्था आपकी तरफ से अगर बनाई जाएगी तो लोगों को उसका फायदा होगा, तो इसके लिए भी बहुत सही, बहुत अच्छा सुझाव है भाई। जब हम देखते हैं लोगों को जाते हुए, सच में हमारे दिल में बहुत वैसा महसूस होता है। ये भी हमारे मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं। हाँ, दल्लेवाल जी कुछ सूचना देंगे इसके बारे में। देखिए, सभी मीडिया कर्मी भाई ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक गाड़ी स्पेशल आपके लिए छोड़ी हुई है। अगर कहीं इन्हें आगे पीछे जाना है इसको कवर करने के लिए, तो काइंडली उस गाड़ी को लेकर जाना है। तो नंबर होशियारपुर तो वो एम्बुलेंस यहाँ पे आई हुई है होशियारपुर से, और हमारे से जब तालमेल करोगे ना, हम आपको वो अवेलेबल करवा के देंगे। हाँ, थैंक्स। इनका सवाल दूसरा था। इनका सवाल ये था कि जो ऑर्डिनरी जनता है, मरीज है, कोई एम्बुलेंस किसी की जानी है, कोई इमरजेंसी किसी को है, उन लोगों को जो परेशानी हो रही है, सर हम कह सकते हैं कल तक हम इसका इंतजाम करके बताएंगे। कल तक हमारे सीनियर आगू दल्लेवाल जी आपको इसके लिए कोई व्यवस्था करके बताएंगे। बिल्कुल सही बात है, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। योगेंद्र जी, संयुक्त किसान मोर्चा में अभी कितने मेंबर हैं, उनके नाम बता दीजिए, और AIKSCC के कन्वीनर कौन है? एक मिनट। ये संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपने संयुक्त किसान मोर्चा का पूछा, मैं आपको जरूर बता देता हूं। आपने पूछा संयुक्त किसान मोर्चा में कितने मेंबर हैं। संयुक्त किसान मोर्चा में इस वक्त कम से कम 450 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के कोई 200-250 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। राष्ट्रीय किसान महासंघ के कोई 100-150 संगठन है। स्वागत करता हूं मैं मेधा पाटकर जी का, डॉक्टर सुनीलम जी का, जो हमारे बीच है। जैसे मैंने कहा, इतने देश भर के संगठन और व्यक्ति आए हमारे साथ, नेता लोग आए हैं। ये प्रश्नोत्तर के सत्र में चल रहे हैं अभी हम। बैठिए, आइए। तो और इसके लिए एक 7 मेंबर्स की कमेटी बनी थी। वो 7 मेंबर की कमेटी अभी भी 7 मेंबर की कमेटी है और अभी भी कायम है, काम कर रही है। जी, का सवाल रह गया जी। मीटिंग होनी है, उसमें एक सरकार की तरफ से पैनल बैठा था, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बैठे थे और गृह मंत्री कैबिनेट में बैठे थे। क्या आप किसी स्पेशल पैनल की डिमांड करते हैं? क्योंकि इस तरह की ग्राउंड जीरो से खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि वो प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं और किसी को वो बात नहीं करना चाहते। सवाल ये है कि जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, काफी साथियों के मन में ये सवाल है कि जो लोग हमसे चर्चा कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई ताकत है भी चर्चा करने की? क्योंकि इस मंत्रिमंडल में तो एक ही मंत्री है और तो कोई मंत्री है नहीं इस देश में। हम अपनी बात रखेंगे और अगर हमें महसूस होता है कि जिस लेवल पे हमारी बात है उस लेवल पे जवाब देने वाले नहीं हैं, तो हम इसे अगले स्तर के ऊपर लेके जाएंगे। कल के लिए हमारी ये मांग नहीं है। हमने बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखा है, हमने बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया है। हमारी सिर्फ ये है, बातचीत अनकंडीशनल हो, बातचीत ईमानदारी से हो और तमाम देश भर के लोगों को शामिल करके हो। मेरे भाई को उसको लगेगा मैंने उसका सवाल नहीं लिया, बता दो भाई। ये संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है
संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मैं जवाब दे रहा हूं। जो अलग अलग संगठन हमारे साथ हैं वो अपनी अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसके बारे में सवाल जवाब हो सकते हैं। AIKSCC के मंच पे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर आप ये सवाल पूछिए, वाजिब है। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा में हम मान के चलते हैं कि सभी लोग साथ हैं। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरी तरह से इस स्ट्रगल के साथ है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। देखिए, सभी पत्रकार और माध्यमकर्ताओं को जिंदाबाद। ये अखिल भारतीय किसानों का संघर्ष आज पंजाब और हरियाणा की ताकत से प्रेरणा लेकर अंतिम मंजिल तक आगे बढ़ने जा